नमस्कार। चलिए, जिस मुहिम की शुरुआत हम लोगों ने की थी, अब वो मुहिम रंग लाता हुआ दिख रहा है। मतलब अब रंग आ ही गया है। सभी शिक्षक अपने ज़िला से बाहर नहीं जाएंगे, अपने ज़िले में रहेंगे। जो छोटे ज़िले हैं उनको 2 अनुमंडल में बांट दिया गया है और कल तक सॉफ्टवेयर पर भी सारी चीज़ें मतलब स्पष्टता के साथ आ जाएगा। जो भी आपका डाटा डिलीट है वो सारी चीज़ें फिर से आपके सामने होगा, फिर से आप अपने आवेदन कर सकते हैं। मतलब जिस बात की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी अनुमंडल को लेकर, अनुमंडल 10 अनुमंडल का चॉइस जहाँ पोस्टेड हैं वो अनुमंडल नहीं मिलेगा, जिस अनुमंडल में घर है वो अनुमंडल नहीं मिलेगा, जिस अनुमंडल में ससुराल है वो अनुमंडल नहीं मिलेगा। ये सारी बातें अब खत्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ जिस अनुमंडल में आप का घर है उसके बगल वाले अनुमंडल में आपकी पोस्टिंग होगी। तो तमाम तरह के जो एक्सरसाइज होनी थी वो एक्सरसाइज हो चुकी है। फाइनली इस बात पर मुहर लग गया है और अब यही होगा, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक के दौरान कई मंत्रियों ने ये बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचाई थी कि देखिए, इस तरीके से शिक्षकों के मामले में के पाठक का जो निर्णय था उस निर्णय को सहज और सुलभ बनाने के बजाय उनको जिला ही नहीं परमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। फिर अंडर चैम्बर में कुछ बातें हुई और उन तमाम बातों के बाद ये निर्णय हुआ कि नहीं, ठीक है, अनुमंडल के बाहर पोस्टिंग होगी लेकिन जिला से बाहर नहीं होगा। कई तरह के शुद्धि पत्र जारी होंगे, ये भी निर्णय हो चुका है। कई जिलों में जहाँ सिंगल अनुमंडल है वहाँ प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, वो उसके अनुसार सॉफ्टवेयर भी बनाया जा रहा है। अब पहले जो नगर निकाय नगर परिषद को लेकर जो जिस तरीके के ऑप्शन आ रहे थे, अब वो ऑप्शन नहीं आएंगे। नगर परिषद नगर निगम भी आप जा सकते हैं, वो एक अलग यूनिट की तरह होगा। मतलब जिस लड़ाई की शुरुआत, जिस मनमानी के खिलाफ हम लोगों ने जो ये अभियान चलाया था, चलिए वो अभियान रंग लाया। आप सबों के प्यार की वजह से, आप लोगों के संघर्ष की वजह से, आप लोगों के सहयोग की वजह से बहुत अच्छा लगा। पत्रकारों को क्या है कि जिस मिशन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिन खबर के पीछे आगे बढ़ते हैं, खबर को लेकर चलते हैं, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें आती हैं तो सुकून मिलता है। आप सब लोग बिछड़ रहे थे, कोई किन्हीं का परिवार छूट रहा था, किन्हीं का माँ पिताजी से कम वर्षों से साथ रहने का जो एक आदत सी बन गई थी, वो आदत छूटने वाला था। कई लोगों को स्कूल छूटने का दर्द था, जो पुराने स्कूल हमारे छूट जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो के पाठक ने जो नियमावली बनाई थी, उसी नियमावली के अनुकूल ये सारी चीज़ें होंगी। और हमें लगता है कि अगर आप नहीं भी जाना चाहते हैं, अगर आप विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं, तो आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। ये भी बात नीतिगत तौर पर मान ली गई है कि जो शिक्षक इस फार्मूले को स्वीकार करेंगे, उन शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में उन्हें योगदान करना है। उनको अपना नियुक्ति पत्र दी जाएगी, वो जाके वहाँ ज्वाइन करेंगे और फिर ज्वाइन के बाद वो राज्यकर्मी हो जाएंगे। जो ज्वाइन नहीं करेंगे तो जो पुराने फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में वो बने रहेंगे, बाध्य नहीं करेंगे। इस पर भी नीतिगत निर्णय हो चुका है। तो अब हमें लगता है कि किन्हीं को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और चलिए, 1 सप्ताह तक थोड़ा तनाव रहा, चीज़ें चली और इस तनाव की वजह से कई तरह की चीज़ें भी सामने आई। टाइम्स ऑफ स्वराज, टाइम्स ऑफ यमराज भी हो गया। कई अधिकारी भी नाराज़ हुए। बहुत सारी चीज़ें हुई इस बीच में, जो कभी ऑफ द स्क्रीन जो बातें हुई हैं, कभी ऑन द स्क्रीन उस पर चर्चा होगी कि किस तरीके का दबाव पत्रकारों पर भी रहता है खबर को लेकर। लेकिन फाइनली आप अगर इशूज़ के साथ खड़े हैं और मजबूती से खड़े हुए हैं,
तो सरकार कितना भी हिटलर शाही वाली दिमाग वाला क्यों नहीं हो, मान जाता है भाई। मेरा तो अनुभव यही रहा है। खैर ऐसी लड़ाई किसी न किसी अंजाम तक पहुंचता ही पहुंचता है। अगर लड़ाई में आप नीतिगत तौर पे उन सवालों को मजबूती से खड़े करते हैं तो चलिए अब आप लोग एंजॉय कीजिए और अब आप इजाज़त दीजिए। अब शिक्षकों को मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपने अपने जगह पर जा रहे हैं। बस एक ही मेरी इच्छा है कि जहाँ रहिए वहाँ बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि बिहार को बदलना है तो बिहार की इस पीढ़ी पर जो अभी वर्तमान पीढ़ी बढ़ रहा है उसके लिए कुछ करना ही होगा। नहीं तो बार बार कहते हैं आप अपने बेटा को डॉक्टर बना लीजिए, इंजीनियर बना लीजिए, आपका पड़ोसी का बेटा अगर अनपढ़ रह गया तो फिर आपका सब किया धरा सब बेकार चला जाएगा। इसलिए जिनके लिए आप पैसे देती है सरकार, जिनके लिए आप सब कुछ, उन्हीं के आधार पर सब कुछ आपका चलता है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। अब हमारी लड़ाई का, मुहिम का रास्ता जुदा जुदा होगा, लेकिन शिक्षकों का जितना प्यार मिला है, बहुत ढेर सारा प्यार मिला, और शिक्षकों ने पूरे अधिकार के साथ सुबह 6 बजे भी फ़ोन कर दें, रात के 11-12 बजे भी। मतलब उनको लगता था कि भरोसा के संतोष जी को फ़ोन करेंगे तो उठाएगा जरूर। हो सकता है कि कुछ लोगों का फ़ोन हम रिसीव नहीं कर पाए होंगे, इसके लिए सॉरी। हाँ, मैसेज का जवाब देने में हम थोड़ा विलम्ब जरूर करते हैं, और मैसेज रीड सबका कर लेते हैं, जवाब भले दें या ना दें। तो चलिए अब आप लोग एंजॉय कीजिए। आप लोगों के वो तमाम मांगे मान ली गई हैं और अब चीज़ें स्मूथली चलेंगी। अब कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे आपको आने वाले समय में परेशानी हो। छुट्टी इधर उधर ये सवाल मेरा कभी नहीं रहा है। स्कूल का टाइमिंग वो आप लोगों का मसला है, आप लोग अपने तरीके से चीज़ों को लीजिए। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अब मेरे लड़ाई का वो जो है ना मास्टरवा के खिलाफ, वो अभियान तो जारी रहेगा। जितने फर्जी लोग हैं, बाहर का रास्ता उनको दिखाना है, वही कोड है समाज का, और उस कोड का इलाज बहुत ज़रूरी है। चलिए, आप सबों का प्यार मिला, बहुत सारी शुभकामनाएं मिली है, बहुत सारा प्यार भी मिला। चलिए बाय बाय, बस इतना ही। आपसे अलग होना थोड़ा लगता है कि कल से अब शिक्षा पर लगातार हम खबर चला रहे थे तो पूरे माइंडसेट पे कुछ न कुछ कैसे क्या खबर बनाए उसके लेके चलता रहता था, लेकिन अब लगता है कि अब इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। आप एक बड़ी जंग जीत चुके हैं, उसमें जो एक गिलहरी की जो भूमिका होती है उस तरीके की भूमिका में टाइम्स ऑफ स्वराज आपके साथ 24 घंटे खड़ा रहा, और उम्मीद करते हैं कि अब टाइम्स ऑफ स्वराज की ज़रूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। फाइट इट, संघर्ष करिए, जीवन को जीने का अपना अंदाज बदलिए। परिवार, बच्चों और पत्नी से के साथ साथ उन बच्चों